लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के करतूतों का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांग दिया है। बेहद सख्ती से फटकार भी लगाई है और कहा है कि अगर आप कोई गड़बड़ी नहीं की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मामला क्या है, इसलिए मैंने गुजरात चुनाव का जिक्र कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सरकार के करतूतों का हिसाब मांगा है। अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस बात की हड़बड़ी थी, आपने इनकी नियुक्ति किस आधार पर की है, आपको सब याद होगा, फाइल दीजिए। अब चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए और सरकार के क्रियाकलाप पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। न्यूज 24 का यह ट्वीट देखिए। इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से केंद्र सरकार से पूछा है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हुई, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस आधार पर की, क्या मापदंड अपनाए गए, वो फाइल कहां है, फाइल दीजिए। अब मोदी सरकार को यह फाइल देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लाख हम पे सवाल खड़े करते रहे, हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन समय आ गया है कि हम दखल दें, दखल देना भी जरूरी है। मोदी सरकार किस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, चुनाव प्रणाली में सुधार कैसे होने चाहिए, इसको लेकर मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। और इसी बीच में केंद्र सरकार ने आनन फानन में अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी। अब ये 6 साल के लिए नियुक्त होंगे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई कि जब यह संविधान पीठ में बात चल रही है तो फिर आपने कैसे नियुक्ति की, क्या प्रक्रिया अपनाई है आपने, आपको सब याद होगा, जवाब दीजिए। तो फिर इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी खूब सारे कमेंट आ रहे हैं, लोगों की राय भी आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मामले में कई वेबसाइट्स ने खबर भी दिखाई है कि कैसे केंद्र सरकार को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, संविधान पीठ ने लगाई है। आप तो जानते हैं कि मोदी सरकार पर यह आरोप लगता है कि चुनाव आयोग में भी जो लोग बैठे हुए हैं वह कहीं ना कहीं मोदी के लिए ही काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इसी को लेकर तो याचिका डाली गई कि चुनाव प्रणाली में सुधार कैसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट की एक ही दलील थी, चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। उन्हें टीएन शेषन की याद आ गई कि उन्होंने चुनावी व्यवस्था में बहुत सुधार लाया था। ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, न कि जो सरकार के दबाव में आकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद सख्त है। इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रिया है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने क्या ट्वीट किया है, अपने स्क्रीन पर देखिए। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, वाह क्या खूब हाथ मारा। एक दिन पहले आईएएस अरुण गोयल ने रिटायरमेंट लिया, अगले ही दिन चुनाव आयुक्त बन बैठे। अब 6 साल के लिए होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी। सुप्रीम कोर्ट ने की फाइल तलब, पूछा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ये जल्दबाजी क्यों? और उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले ऐसे ऐसे फैसले लेती है जिसमें गड़बड़ी की आशंका साफ दिखाई पड़ती है। जो विपक्ष आरोप लगाता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा था और अपनी बातें भी रख रहा था। 5 जजों की संविधान पीठ तैयार हुई थी बाकायदा इसके लिए कि चुनावी सिस्टम में सुधार कैसे लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के आगे मोदी सरकार और उनके वकील बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि ऐसा चुनाव आयुक्त हमने नहीं देखा जो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं चुके अगर नौबत ऐसी आ जाती है तो। क्योंकि हाल ही में यह तो कंप्लेन गया ही, एक बच्ची के जरिए चुनाव प्रचार कराया जा रहा था, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर क्या कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो निडर हो और चुनावी व्यवस्था में सुधार लाने की क्षमता रखता हो, और हाल ही में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया। वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की नीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके करतूतों का हिसाब मांग दिया है। फाइल मांगा जा रहा है, जवाब तो देना ही पड़ेगा।
लगातार इस मामले में हमने कहा कि सुनवाई चल रही है। हमने इस मामले में आपको खबर भी दिखाई है कि कैसे मोदी सरकार को कटघरे में लाकर सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के पास तो बेशुमार शक्तियां हैं, लेकिन अफसोस कि केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है या चुनाव आयोग दबाव में काम करता है। हर एक सरकारों ने चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्त की स्वायत्ता को खत्म करने का काम किया है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब यह देखा कि यह सुनवाई तो चल ही रही है, चुनाव व्यवस्था में सुधार की बात हम लोग कर ही रहे हैं, और इसी बीच में हड़बड़ी में अरुण गोयल की नियुक्ति किस आधार पर कर दी गई? भाई फाइल दिखाइए, गड़बड़ी नहीं है तो। इस मामले पर हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं, खबर दिखाते हैं ललन टॉप की। ललन टॉप ने बहुत बेबाकी से सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय को भी रखा है, और फिर अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल जो उठाए गए उसमें जज साहब का क्या कहना है वो भी बताया गया है। अपने स्क्रीन पर देखिए ललन टॉप की यह खबर। ललन टॉप ने हेडिंग में ही लिखा, चुनाव आयुक्त कैसे बनाया, अगर कोई गड़बड़ी नहीं तो फाइल दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप सही हैं और कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। इसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल तलब कर ली है। अरुण गोयल हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसमें सुधार की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई कर रहा है। इसी बीच अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। अब कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी नियुक्ति संबंधी फाइल मांग ली है कि वो ये जानना चाहता है कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तो यहां तक कहा कि जब अदालती कार्रवाई चल रही है तो ऐसे में इनकी नियुक्ति तो नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें लिखा हुआ है कि आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये नियुक्ति कानूनी तौर से सही है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति न होती। 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस के.एम. जोसेफ और अजय रस्तोगी ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्ता पर सवाल उठाते हुए एक उदाहरण के साथ सरकार से कहा, क्या कभी किसी पीएम पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है? आप हमें निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया समझाएं। हाल ही में आपने एक आयुक्त की नियुक्ति की है, अभी तो आपको सब याद होगा। किसी प्रक्रिया के तहत आपने उनको नियुक्त किया है, इसका जवाब दीजिए। और जज साहब की सख्ती से साफ लग रहा है कि इन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने बीते दिनों ही कह दिया था, जब हम ऐसा करेंगे तो केंद्र सरकार इसमें अरंगा डालेगी, सत्ता पक्ष विरोध करेगा, लेकिन अब दखल नहीं दे ऐसा भी नहीं हो सकता है। हमें दखल देना पड़ेगा जहां तक हमारी पहुंच है। जो हमारे जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि सरकार की जी हुजूरी करने वालों को ही निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इसी को लेकर के.एम. जोसेफ का जो स्टेटमेंट है, ललन टॉप ने लिखा कि कोई भी सरकार अपने किसी हाँ जी यानी जी हुजूरी करने वाले या उन जैसे अधिकारी को ही निर्वाचन आयुक्त बनाती है। सरकार को मनचाहा मिल जाता है और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, ये सब दोनों पक्षों को सही लगता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल की गुणवत्ता का क्या होगा, जिस पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनके एक्शन की स्वायत्ता पर सवाल उठते हैं। इस पद के साथ स्वायत्त भी जुड़ा होता है। सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई थी कि जी हुजूरी करने वालों को चुनाव आयोग में भरा जाता है, फिर आप निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्वालिटी वर्ग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सुधार आ सकता है? संभव ही नहीं है। और इसी को लेकर कोर्ट में यह भी कहा दिया गया कि सरकार को शुरू से पता होता है कि वो किन्हें चुन रहे हैं। जब चुन रहे हैं तो वो कब तक मुख्य आयुक्त बने रहेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहेंगे। तो शुरुआत में ही स्वायत्ता खत्म हो जाती है। एंट्री लेवल पर ही फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग है, इनके पास बेशुमार शक्तियां हैं। ऐसे में अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया है और फाइल मंगाई है। भाई हमें भी दिखाइए कि आप कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से आपने नियुक्ति की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।